नमस्ते सर। सर मुझे जानना ये है कि सत्य क्या है? क्या ये सदा सर्वदा बना रहता है? कृपया इसके दार्शनिक एवं व्यवहारिक पहलू दोनों को समझाइए। देखिए, सत्य जो एग्जिस्ट नहीं करता है वही सत्य है। जिसकी एग्जिस्टेंस हो गई वो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, उसमें मिश्रण हो जाता है, मतलब असत्य और सत्य का मिश्रण। अब इसे इस तरह से समझते हैं। इसके दो पहलू आपने जैसा कि बात किया कि दार्शनिक और व्यवहारिक पहलू। दार्शनिक पहलू तो वर्षों से, चाहे वो ग्रंथों में हो, किताबों में है या लोगों के व्याख्यान में हो, दार्शनिक पहलू पे हमेशा बातें हुई है। और वो कहते हैं कि सदा सर्वदा जो शाश्वत हो, जो चिरंतन हो, जो सनातन हो, वही सत्य है। मतलब जैसे कि मृत्यु हद सदैव घटती है, घटती ही रहेगी, इसको लोगों ने सत्य मान लिया। आत्मा का कॉन्सेप्ट जैसे लोगों ने बोला कि न मरता है न पैदा होता है, तो ये सत्य है, मतलब चिरंतन है। ऊर्जा को लोगों ने मान लिया जो चिरंतन है, जो सत्य है ना, उद्धार मोक्ष इन सब चीजों की। लेकिन मेरा यह प्रश्न यह है कि दर्शन का जो सत्य है वो गिने चुने लोगों के लिए है, 2-4-10 लोगों ने जिन्होंने दार्शनिक यात्रा शुरू की है। व्यवहारिक स्तर पर इसका कोई मूल्य नहीं है। ये जो ज्ञान की बातें, इतने उच्च कोटि की ज्ञान की बातें हैं कि सत्य ये है, चिरंतन है, सनातन है। अरे भाई, जब आपको खाने के लिए 2 रोटी मिल नहीं रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, चलने के लिए रोड सही से नहीं है, ट्रैफिक है, दुनिया में इतने रेप है, मर्डर है, बलात्कार हो रहे हैं, और वहां पे अगर आप बोलते हैं जो चिरंतन है, जो शाश्वत है, जो सदा सर्वदा है, ये बिल्कुल थोथी दलीली और खोखली बातें लगती है। तो दार्शनिक सत्य बिल्कुल सही है, लेकिन उससे आपके जीवन पर बहुत आमूलचूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सैद्धांतिक भाग में जाता है। अब आते हैं व्यवहारिक सत्य पे। व्यवहारिक सत्य नाम जो होता है वो पूर्णतः सत्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता व्यवहार में। पूर्णतः सत्य तब तक है जब तक वो अजन्मा है, जब तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हुई है। जिस दिन वो एग्जिस्ट में हो गया, चाहे वो कथन हो, चाहे वो कोई बातें हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कानून हो, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस होती है उसकी यात्रा सत्य से असत्य की ओर शुरू हो जाती है। मतलब मिश्रण होते रहता है, कितना परसेंट सत्य है, फिर उसमें कुछ मिलावट होते रहता है। अब कंफ्यूजन ये है कि दार्शनिक पहलू को हमने देखा, व्यवहारिक पहलू को हमने देखा, लेकिन तो सत्य कहें किसको? सत्य का मतलब क्या हुआ आखिर? सत्य वही है जो वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा मूल्यों को संग्रहित करे, सबसे ज्यादा व्यवहारिक हो, सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके, जो सबसे उत्कृष्ट रूप हो। असत्य कह सकते हैं कि जो असत्य का सबसे उत्कृष्ट रूप है वर्तमान परिदृश्य में, वही सत्य है। पूर्णतः सत्य हो ही नहीं सकती कोई चीज जो एग्जिस्टेंस में है। अगर वो होगी तो व्यवहार में नहीं आएगी, और जो चीज व्यवहार में नहीं आ सकती है उसका कोई फायदा नहीं है। तो दार्शनिक सत्य को छोड़ के अगर आप व्यवहारिक सत्य में आते हैं, तो सत्य जो वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा लोगों को लाभान्वित करे, जो सबसे ज्यादा फायदा दे, जो सबको संतुलित रूप से लेकर के चले, और जो वर्तमान में हो, यही सत्य है। तो कुल मिलाकर मैंने सत्य की पूरी परिभाषा आपको समझाया।